नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी, जहां बात होती है सच्चाई की, समाज की और सरोकार की। आगरा में एक बार फिर एक बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का एक वीडियो फिर से वायरल हो गया है, जिसमें वो कहते हैं हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ की बात उठेगी। साथ ही करणी सेना को लेकर भी तीखी टिप्पणी करते हैं और यही नहीं, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव के आगरा दौरे पर दो हाथ करने की बात भी की जा रही है। ये वही रामजीलाल सुमन हैं जिन्होंने कुछ समय पहले संसद में राणा सांगा जैसे महान योद्धा को लेकर भी टिप्पणी की थी। इतिहास के वो पन्ने जिन पर राजपूत, मराठा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित हर वर्ग के बलिदान दर्ज हैं, उन्हें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। इतिहास किसी जाति का नहीं होता, इतिहास राष्ट्र का होता है। और जो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर समाज में दरार डालना चाहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका एक बयान कितनी दूर तक असर करता है। रामजीलाल सुमन एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। उनका दायित्व बनता है कि समाज को जोड़ें, न कि उन्हें आपस में लड़ाएं। अगर किसी बयान से किसी समाज की भावना आहत हो तो माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, ये बड़प्पन है। आगरा में हाल ही में राणा सांगा सम्मान समारोह में लाखों लोगों की मौजूदगी बताती है कि इतिहास आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह के बयान को सोच समझकर देना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी समाज को तोड़ती है, ना कि जोड़ती है। कभी राजपूत और दलित, कभी राजपूत ब्राह्मण, कभी दलित ब्राह्मण, कभी दलित और क्षत्रिय, इस प्रकार से बार बार समाज को आपस में लड़ाना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं रामजीलाल सुमन का वो बयान जो फिर से विवाद का कारण बन सकता है। जहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वालों, मुगलों के आने से पहले भी कहा जाए इसके नीचे ही मंदिर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अभी बौद्ध के यहाँ में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है। वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी निष्पक्ष रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई टेस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? बक्सर इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध विहार में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षण है। और बड़े लंबे समय से ये मांग हो रही है, इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहिए, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। पीडीए हमारा नारा है। और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामाजिक बेरोजगारी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार
थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे भी दूर करना, छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। के पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। ये तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है, बड़ी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की दिल्ली चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की, लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का धर्म न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लड़ती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, पूर्व संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुम्हें किसका डीएनए जो रखना, कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ होगी। हमारा चैनल दैनिक पड़ताल टीवी किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता, लेकिन सच्चाई का समर्थन जरूर करता है। हम मानते हैं कि दलित हो या राजपूत, हिंदू हो या बौद्ध, सभी भारत माता के बेटे हैं। हमें एक साथ चलना है, न कि टकराना है। तो अगली बार जब कोई नेता बयान दे तो आप खुद सोचिए, वो आपको जोड़ना चाहता है या तोड़ना। दैनिक पड़ताल टीवी पर हम यही सवाल पूछते रहेंगे, बिना डरे, बिना झुके। हमसे जुड़िए। दैनिक पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।